तो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल का लेक्चर नंबर आज हम लेके आए हैं 15। आज हम पढ़ाने वाले हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम देखने वाले हैं। देखो, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे मान लो जब हमें यह समझ में आए कि कोई कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में है, तब हम यूज करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लूं, ठीक है, ये मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक जी, चलो देखो, जैसे इस क्वेश्चन को हम ले लें, यहां कैपेसिटर, एक और कैपेसिटर लगा दिया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, हाँ है। बट अगर इसको देखो, जैसे मान लो ये वाला हम सी दे दें, ये वाला 2C दे दें, ये वाला C दे दें, ये 2C दे दें, तब तो ठीक है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बट अगर सोचो इस वाले को हमने 2C दिया, इसको हम 2C दे दें, इसको C दे दें, तब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तब इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या यूज करेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, रूल समझते हैं कि कैसे क्या करेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, एक ये सवाल या फिर कोई और डिफरेंट टाइप। देखो, इसका फायदा ये है कि ये हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का फायदा ये है कि हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। ठीक है, हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बस इतनी सी बात है कि जो प्रोसेस है वो लंबा है। तो देखो, पहले करना क्या है, पहले कुछ रूल समझते हैं। चलो, ठीक है, रूल समझते हैं। रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले क्या करना है, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करनी है। क्या करनी है? इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करनी है। ठीक है, कहां? टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल में क्या करनी है? इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करनी है। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे क्या करना है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज एंड नेगेटिव वाले टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, निकालेंगे। ठीक है, टेक आउट करेंगे। ठीक, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से क्या करेंगे? प्लस क्यू। अच्छा, प्लस क्यू मतलब सेम टाइप के जो चार्ज है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सेम टाइप के चार्ज निकाल सकते हैं। पॉजिटिव वाले टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज, नेगेटिव वाले टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, सेम टाइप के चार्ज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं, हो सकता है प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस 6Q, ठीक है, माइनस 6Q, कुछ भी जो निकालना है बस इक्वल निकालिएगा। ठीक है, जो निकालना निकाल सकते हैं, प्लस 2Q भी निकाल सकते हैं, प्लस 3Q भी निकाल सकते हैं। जितना प्लस निकालेंगे उतना माइनस निकालेंगे। ठीक है, अगली चीज क्या ध्यान रखना है तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे ये ध्यान रखना है, देखो कि यहां पर अगर हम चल रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से, एक लूप सेलेक्ट कर लेनी है। क्या करना है? एक लूप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और लूप कोई भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। जैसा लेना है वैसी लूप ले सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, दोनों का आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज लूप सेलेक्ट करिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो सोचो कि अगर जैसे मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर है और कैपेसिटर में ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? Q बाई सी, है ना, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना होता है? Q बाई सी। ठीक है, अच्छा, C इज इक्वल टू, अरे यार देखो ये होता है कि नहीं होता? देखो ये पता है ना, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई डेल्टा V। तो अगर यहां से हम डेल्टा V कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा V इज इक्वल टू Q बाई सी। क्या होगा? Q बाई सी। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। मतलब Q बाई सी को क्या लेना है? नेगेटिव। ठीक है, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा V को कैसा लेना है? पॉजिटिव। पोटेंशियल का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहां पोटेंशियल गेन हो रहा है। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में क्या करना है?
ठीक है, लूप जब सेलेक्ट किया है तो उसी लूप से जब घूम के वापस आ जाएंगे, जैसे मान लो जो लूप सेलेक्ट किया उसी लूप से घूम के वहीं पर आ गए हैं, तो इसके जो अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो कितना है, 0। तो अगर यहां पर देखिए फोर्थ नंबर पर समेशन डेल्टा v इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको हम दरअसल किरचॉफ लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ। आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ, कि मतलब जहां से शुरू किया है घूम के वहीं पर वापस आ गए हैं, तो अगर हम वहां का नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0। ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिफ्थ नंबर पे क्या करना है, अगले वाले नंबर पे क्या करना है, जो भी पोटेंशियल होगा, मतलब जो भी इक्विवेलेंट पोटेंशियल आएगा, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है, एक रिलेशन निकलने के बाद उसे क्या करते हैं, हम इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे किससे, प्लस माइनस Q बाई सी इक्विवेलेंट से। ठीक है, सी इक्विवेलेंट से उसे क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लूप कोई अलग ले सकता है ना, कोई क्लॉकवाइज ले सकता है, एंटी क्लॉकवाइज ले सकता है। तो लूप मान लो टर्मिनल में चेंज कर दिया तब क्या करेंगे, है ना, कोई पॉजिटिव टर्मिनल इधर बना दिया, नेगेटिव उधर बना दिया, तब क्या होगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसे, देखो मिटा दे, छाप लिया। चलो देखो, चलो क्वेश्चन उठाते हैं, लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो जैसे मान लो ये क्वेश्चन किसका है, ये वाला क्वेश्चन है। मान लो ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। चलो अच्छा, इसका कैपेसिटेंस C, इसका C, इसका 2C, इसका 2C, कैपेसिटेंस 2C 2C। ठीक है, कोई दिक्कत, ये क्या मतलब इनका कैपेसिटेंस क्या है, C C 2C 2C। अब क्या करना है, पहले से नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मल सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों किस हैं, सीरीज में। तो अगर यहां पर हम देखो, अगर इस वाले पॉइंट को हम ए माने तो क्या सी ए निकालेंगे, एकदम हलवा सवाल है ना, मतलब सीरीज में है तो क्या निकालें, 1 अगर हम सी ए निकाल रहे हैं तो सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/c प्लस 1/c। ठीक है, या फिर सी ए हो जाएगा सीधा c/2, कितना हो जाएगा, c/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा c। ठीक है, c/2 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम ये वाला निकाल रहे हैं, नीचे वाला, ये वाला भी सीरीज में है, तो सी बी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा c, देखो कैसे होगा, जैसे सी बी कैलकुलेट कर रहे हैं तो सी बी इज इक्वल टू 1/cb इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2c प्लस 1/2c। ठीक है, अब देखो 1 कितना हो गया, 2/2c, यहाँ 1/cb, तो 2 से 2 मरा, cb इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c, cb इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c। अगर यहाँ से हम c इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं तो c इक्विवेलेंट कितना होगा, ये वाला c, देखो ये वाला c/2। ठीक है, ये वाला c/2। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसे हम 2c ले लेते हैं, छोड़ो। तो इसे हमने क्या लिया, 2c। ठीक है, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो, सिखा ही रहे ना शुरू में मेथड कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये वाला भी c हो जाएगा, 2c तो ये वाला भी c। तो सीधी तरीके से जो आंसर आया वो कितना आया, 2c, है ना, ये c। ठीक है, सीधी तरीके से c इक्विवेलेंट क्या आया, ca प्लस cb। ठीक है, ये दोनों तो इसके साथ पैरेलल में है ना, इसको मान लो एक कैपेसिटेंस, इसको मान लो एक कैपेसिटेंस, ये दोनों तो पैरेलल में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो गए, तो मतलब इसका जो आंसर आया वो c इक्विवेलेंट कितना आया, 2c। चलो इसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, चलो मिटा दें, देखो c इक्विवेलेंट कितना आया, 2c। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करते हैं। क्या करते हैं, यहां पर हमने क्या किया है, एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करनी है। चलो एक इमेजिनरी हमने बैटरी कनेक्ट कर ली, सबसे पहला काम हमारा यही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करी, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल से हमने क्या निकाला, प्लस क्यू चार्ज, और इधर से निकाला नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, ये चार्ज यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब यहाँ पर जाने के बाद प्लस क्यू चार्ज के पास दो रास्ते हैं, ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस Q1 चार्ज, और यहाँ जाएगा तो प्लस Q2 चार्ज। ठीक है, यहाँ जाएगा तो प्लस Q1 चार्ज, यहाँ जाएगा तो प्लस Q2 चार्ज। इधर से नेगेटिव क्यू निकला, यहाँ पर नेगेटिव क्यू पहुंचा तो नेगेटिव क्यू। यहाँ पर इसके पास दो रास्ते हैं, तो यहाँ माइनस Q1, यहाँ माइनस Q2, यहाँ माइनस Q2। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो सिमेट्रिसिटी दिखनी चाहिए, है ना,
क्वेश्चन में आराम से देख लेना कि सिमेट्रिसिटी दिखनी चाहिए जब हम सॉल्व करें, तो सिमेट्रिसिटी कैसे दिख रही है। अब यहां पर Q1 है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले पे यहां पर मान लो प्लस का Q1 चार्ज है, तो इस वाले पे नेगेटिव Q1 होगा, है ना, ये तो खुद ही पता है। ठीक है, तो फिर यहां पॉजिटिव Q1, यहां नेगेटिव Q1, ठीक है, यहां नेगेटिव Q1 तो यहां पॉजिटिव Q2 सॉरी, यहां Q2, ठीक है। अच्छा, इसको Q2 लिया है, जिसको जो लेना है ले सकते हैं। चलो ऊपर वाले को हम Q1 ही ले लेते हैं, यहाँ वाले को हम Q2 ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पर भी क्या है, प्लस का सॉरी माइनस का Q2, ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, यहाँ से माइनस Q2 Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब क्या करना है, आप देखेंगे कि सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। देखो क्या है, यहां से अगर हम Q देख रहे हैं तो Q हमें पता है कि वो क्या है, Q1 प्लस Q2, ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2। अगर देखो यहां से जो Q निकला है उसका रिलेशन क्या है, Q1 प्लस Q2 मिलकर क्या देता है, Q। ठीक है, एक चीज तो पता हो गई। अब हम क्या ले लेते हैं, एक लूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक लूप ले लिया। चलो ये मान लो हमने लूप सेलेक्ट कर लिया। अब लूप सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं तो इनके क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे। तो यहां इनके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो लूप उठाए हम, ठीक है, लूप पे जा रहे हैं तो इनके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो यहां क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई C, ठीक है, Q बाई C होता है। तो यहां डेल्टा V अगर कैलकुलेट करें तो देखो यहां Q कितना है, ठीक है, Q कितना है, Q1, और ये कितना है 2C, ठीक है, Q कितना है Q1, ये कितना है 2C। अब देखो कहां से कहां जा रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल क्या हुआ है, ड्रॉप। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हुआ है, ड्रॉप, ठीक है। फिर कहां जा रहे हैं, आगे देख रहे हैं तो यहां हम लूप में कहां पहुंचे, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से पोटेंशियल क्या हुआ है, ड्रॉप, Q1 बाई 2C। फिर कहां है, इस डायरेक्शन में है तो यहां कहां आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो अब की कहां जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां क्या हुआ, पोटेंशियल क्या हुआ है, गेन, तो ये क्या हुआ, Q1 बाई 2C प्लस, फिर इधर देखो, इधर बढ़ो तो कहां आ रहे हैं, यहां से यहां आ रहे हैं, ठीक है, फिर से पोटेंशियल क्या हुआ, सॉरी यहाँ Q2 है, Q2 बाई 2C, ठीक है, फिर से देखो पोटेंशियल क्या हुआ है, गेन हुआ है, तो प्लस का Q2 बाई 2C इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ नेट समेशन क्या होता है, 0, क्योंकि हमें पहले से पता है ना, ये तो हम जानते हैं ना कि डेल्टा V इज इक्वल टू यहाँ पर 0, या फिर समेशन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। सेकंड नंबर पे हम यही तो करते थे, ठीक है, सेकंड नंबर पे हम यही तो करते थे, तो ये हम कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं कि सभी कैल्शियम ले लो तो 2C आएगा, सभी कैल्शियम कितना आ जाएगा, 2C, ठीक है, सभी कैल्शियम ले लो तो वो कितना आया, 2C। अब देखो Q1 नेगेटिव का 2Q1, Q2 प्लस का 2Q2 इज इक्वल टू 0, 2C को लपेट दिया उधर तो कितना आया, नेगेटिव 2Q1 प्लस का 2Q2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कर देते, 2Q2 इज इक्वल टू, इधर क्या नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया 2Q1, ठीक है, 2 से 2 मर गया तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो गया, Q2, Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Q2। कोई डाउट, Q1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, Q2, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। चलो अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर टप कर देते हैं, Q के फॉर्म में कुछ इक्वेशन निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यूज पुट अप करो तो Q1 की जगह पर कितना रख देते हैं, Q2, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Q1 की जगह पर Q2 प्लस Q2, ठीक है, तो कितना हो गया, Q2 अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो Q2 इज इक्वल टू कितना हो गया, Q बाई 2, ठीक है, और सेम Q1 की वैल्यू हो जाएगी, Q1 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, Q बाई 2, Q1 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, Q बाई 2। कोई डाउट, Q1 भी कितना हो जाएगा, Q बाई 2, ठीक है। तो Q1 Q2 की हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक सिंगल पाथ चुन लेते हैं, कोई एक सिंगल पाथ पकड़ेंगे, ठीक है, सिंगल पाथ कोई लेनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसे रिंग में घूम जाओ, सिंगल पाथ लेनी है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलो, एक सिंगल पाथ पकड़ लो। तो ये मान लो हमने ये वाली पाथ पकड़ ली, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के नेगेटिव टर्मिनल पे आ गए, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या ले रहे हैं, x,
इसको ले लो y, इसको ले लो इधर वाला z, इधर वाला ले लो m, इधर वाला दे दो t, फिर इधर वाला दे दो चलो फिर से t n। चलो तो हमने जो पाथ चुनी है वो क्या है, x y z m t n, फिर से कहाँ आ गए x में। ये हमने पाथ चुनी है, ठीक है, ये हमने एक सिंगल पाथ चुन ली, ठीक है, ये हमने क्या किया, एक सिंगल पाथ चुन ली। तो सिंगल पाथ चुन ली, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कि पोटेंशियल हम देखेंगे, मतलब यहां इस पाथ से जा रहे हैं, तो इस पाथ से जा रहे हैं, तो यहां का जो पोटेंशियल है, देखो इस पाथ से हम गए, तो इस पाथ से यहां का अगर जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये कितना है, ये पोटेंशियल कितना है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव का कितना q1/2c, ठीक है, यहां पहुंचे तो यहां पोटेंशियल क्या, नेगेटिव का q1/2c, ठीक है, यही तो होगा। इसे इक्वेट कर देना है किससे इक्वेट करना है, q/c इक्विवेलेंट से, q/c इक्विवेलेंट से, यहां प्लस माइनस का साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन, ठीक है, दोनों जगह तो q1 ही था ना, दोनों जगह क्या था, q1 था, ये हमने पाथ चुना। चलो अब देखो यहां वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो q1 की वैल्यू कितनी है, q/2, तो q1 की वैल्यू कितनी हो गई, q/2, तो यहां कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4c, यहां q2 की वैल्यू कितनी है, q/2, तो यहां कितना हो जाएगा 4c इज इक्वल टू प्लस माइनस q/c इक्विवेलेंट हुआ, ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 2q ओवर 4c इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, अब देखो क्या है, नेगेटिव वैल्यू आई तो नेगेटिव ले लो इसे, तो नेगेटिव लिया कितना, q/c इक्विवेलेंट, ठीक है, अब क्या 2 से काट दो, 2 दूनी की 4, ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव गया, q से q मर गया, ठीक है, तो यहां कितना आया 1/2c इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2c, c इक्विवेलेंट कितना आ गया 2c, ठीक है, c इक्विवेलेंट कितना आया 2c, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन जब और कोई वैलिड नहीं होता, जब और कोई प्रोसेस वैलिड नहीं होता, तब हम ये प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है, और कोई प्रोसेस वैलिड नहीं है तब हम ये प्रोसेस लगाएंगे, ठीक, ये जस्ट सिखा रहे थे कि कैसे डील करना है, ठीक है, ये सब सिखा रहे थे, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नोट हो गया, चलो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, बढ़िया सा, मतलब बढ़िया सा क्या, सरल सा होगा, ठीक है, फिर से सीख रहे हैं थोड़ा सा, बटार दे, देख लो छप गया, चलो चलो क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे जिन क्वेश्चन के लिए ये बनाए हैं, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वैसे है ठीक ही है, जैसे मान लो, ठीक है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं क्या करते हैं, चलो मान लो, ठीक है, फिर छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखेंगे जिस क्वेश्चन के लिए बना है उसे डील करेंगे कैसे क्या करना है। तो जैसे मान लो, है ना, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप सिंगल पाथ कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं सिर्फ, मान लो कि ये फिर से, हाँ, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक, ये लगा हुआ है, चलो अब देखो, अगर यहां ले रहे हैं मान लो c, यहां ले रहे हैं c, यहां ले रहे हैं 2c, ठीक, यहां ले रहे हैं 2c, फिर से अगर ये क्वेश्चन करो तो एकदम हलवा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, या फिर इनको 2c ले लो, इसको c ले लो, ठीक है, अगर करो तो ये एकदम हलवा सवाल है। हलवा कैसे, ये दोनों भैया देखो, ये वाले दोनों क्या है में जुड़े होंगे, सीरीज में है, तो क्या कर लेंगे 1/2c, 1/2c, है ना, c इक्विवेलेंट निकालने के लिए, मान लो ca है, ठीक है, तो ca कितना हो जाएगा 2c, मतलब ये c आ जाएगा सीधी तरीके से, क्या आ जाएगा c, है ना, ठीक है, देखो बहुत आराम से हो गया, ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे 2c 1 1 2 2 से 2 गया c, ठीक है। अगर यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला, तो अगर हम इसको हम नाम दे रहे हैं cb, ठीक है, तो cb इज इक्वल टू c, ठीक है, चलो ca/cb भाई दोनों का ऐड कर दो, तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2c, c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2c, मतलब देखो ये सवाल हलवा हो गया, है ना, ये सवाल हलवा ही है,
बट देखो लॉन्ग प्रोसेस से काहे सिखा रहे हैं, ताकि हर क्वेश्चन में डील कर सकें। देखो उससे हर क्वेश्चन लग जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हटा दें, देखो ठीक है, देखो हलवा सवाल है ना एकदम। चलो चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करते हैं, चलो करते देख तो देखो क्या। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कोई तरीका भी तो नहीं है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसे मान लो जो नहीं हो रहे हैं और कोई तरीका भी नहीं है सॉल्व करने का। ठीक, एक तो पैरेलल वाला और सीरीज वाला फॉर्मूला तो है ये, बाकी और कोई तरीका भी तो नहीं है सॉल्व करने का। ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, थोड़ा लंबा खिंचता है लेकिन ठीक है। ठीक है, लंबा तो खिंचता है। ठीक है, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करी सबसे पहले, यहां से क्या निकालना, पॉजिटिव क्यू चार्ज, चलो निकाल दिया। यहां से क्या निकाला, नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, चार्ज कुछ भी निकाल सकते हैं ये पता है। यहां जाके चार्ज है, दो पार्ट में टूटा, एक टूटा Q1, एक टूटा Q2, है ना। यहां पर जो चार्ज दिया प्लस का Q1, तो यहां जाहिर सी बात अगली वाली प्लेट पे नेगेटिव का Q1। यहां पे चार्ज आया प्लस का Q1, तो यहां वाले पे नेगेटिव Q1। ठीक है, यहां से नेगेटिव निकला होगा, नेगेटिव गया तो नेगेटिव यहाँ दो पार्ट देख रहा है, यहाँ पर गया नेगेटिव वाला चार्ज Q1, यहाँ पर नेगेटिव वाला चार्ज Q2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव Q2, तो जाहिर सी बात है इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव Q2। ठीक है, यही हो रहा, यही हो रहा। ठीक है, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करिए। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहां से हमें एक चीज तो पता है कि अगर हम Q देखें, Q इज इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2। क्या है, Q1 प्लस Q2। ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो देख पा रहे हैं, कोई समस्या। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। अब देखो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यहां क्या है, समेशन V निकालेंगे। तो समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0, किरचॉफ लॉ। तो अब क्या करेंगे, एक लूप सेलेक्ट कर लिया, मान लो हमने लूप ये सेलेक्ट करी। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे मन है वैसे लूप सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ वाला क्या कितना हो जाएगा, Q1/2C, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ जो पोटेंशियल है वो गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। जाहिर सी बात है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ लॉस हुआ तो नेगेटिव। ठीक है, फिर से देखो यहाँ वाली इस वाली प्लेट पे गए तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल फिर से लॉस हुआ, तो नेगेटिव का Q1/2C। है समस्या, आई होप नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद इधर आए इस वाले में, तो यहाँ क्या है, Q1 से Q2, तो यहाँ का जो पोटेंशियल क्या है, गेन हुआ है, वो कितना हो जाएगा, Q2/C इज इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल क्या हुआ था, गेन हुआ था। अब Q1 कितना हो जाएगा, 2Q1, नेगेटिव का 2Q1/2C। ठीक है, माइनस प्लस का Q2/C इज इक्वल टू 0, तो 2 से 2 मरा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, इनका क्या लेते हैं, Q1 प्लस Q2/C, एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 0। C इधर जाके मर जाएगा। ठीक है, C इधर जाके मर जाएगा ना, गया C। तो यहां क्या हो गया, नेगेटिव का Q1 इज इक्वल टू प्लस का Q2 इज इक्वल टू 0, मतलब Q1 इज इक्वल टू फिर से क्या आ गया, Q2। Q1 इज इक्वल टू फिर से क्या आ गया, Q2। कोई डाउट, Q1 इज इक्वल टू क्या आ गया, Q2। हर बार ऐसा जरूरी हो, जरूरी नहीं है ना। अभी आ रहा है Q1 इज इक्वल टू Q2, अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, है ना। Q1 इज इक्वल टू Q2 जरूरी नहीं है, बार बार यही है Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, और कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 2/5, 3/5 Q2, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं ऊपर वाले पे। तो अगर हम Q1 की वैल्यू देखें तो Q1 इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, Q/2। और अगर हम Q2 की वैल्यू देखें, ठीक है, Q2 इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, Q/2। ठीक है, अरे वैल्यू रख के देख लो ना, Q1 की जगह पर Q1 रख दिया तो Q1 2Q1, और ये कितना हो जाएगा, Q/2 सेम। ठीक है, Q1 Q2 इक्वल है। अब क्या कर लो, एक सिंगल पाथ चुन लो। Q1 Q2 की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करो, एक सिंगल पाथ चुन लो, कोई भी चुन लो। तो ये मान लो हमारा ये वाला पाथ रहा। ठीक है, हम कोई भी पाथ ले सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, मान लो ये वाला टर्मिनल दिया, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया X, इसको नाम दिया Y, इसको नाम दिया, चलो ठीक है, फिर से A पे पहुंच गए। ठीक है, चलो इसको नाम दे देते हैं Z। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, Z। ठीक है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो ये पाथ चुन लिया हमने। पाथ कौन सा चुना, कौन सा,
ए से शुरू किया, बी पर गए एक्स वाई जेड ए, तो पाथ हमारा कौन सा है, ए से चले हैं, ए से कहाँ गए बी पर, फिर कहाँ गए एक्स पर, फिर कहाँ गए वाई पर, फिर कहाँ गए जेड पर, फिर कहाँ है ए पर। ये पाथ था हमारा, ये पाथ हमने चुन लिया। ठीक है, कोई सिंगल पाथ चुनना है। ठीक है, ठीक है, ये नौटंकी मत करना कि मतलब कोई भी पाथ चुन लिया, सिंगल पाथ चुनना है। ठीक है, कुछ भी चुन लेते हैं, ये वाला चुन लेते हैं, समस्या नहीं है ना। तो ये अभी देखो दिखा रहे हैं कि कैसे पाथ हम कोई सा भी पाथ चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, अब हम यहाँ से जाना शुरू करेंगे, तो यहाँ गए हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल मिला वहां यहाँ पर कितना मिला, यहाँ Q1 बाई, देखो गेन लॉस हुआ ना पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव, Q1 बाई 2C। यहाँ का जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ, Q1 बाई 2C। इससे इक्वेट कर देना है प्लस माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट से। ठीक है, प्लस माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, 2Q1 बाई 2C प्लस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा ठीक है, प्लस माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट, 2 से 2 गया। ठीक है, अब यहां क्या लेंगे, माइनस वाला टर्मिनल लेंगे, माइनस ही लेंगे ना, पॉजिटिव तो लेंगे नहीं। तो ये कितना हुआ, माइनस का Q1 बाई C इज इक्वल टू कितना हुआ, Q बाई माइनस का Q बाई C इक्विवेलेंट, तो माइनस से माइनस खत्म, Q1 की वैल्यू रख दी जाए, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, Q बाई 2C। Q1 की वैल्यू कितनी है भैया, Q बाई 2, तो यहाँ रखेंगे तो Q बाई 2C नहीं हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई C इक्विवेलेंट। ठीक है, सॉरी Q बाई C इक्विवेलेंट, Q से Q मरा, C इक्विवेलेंट कितना आया 2C, C इक्विवेलेंट कितना आया 2C। ठीक है, समझ पा रहे हैं, C इक्विवेलेंट कितना आया 2C। है कोई समस्या, देख लो। नहीं है ना, चलो दूसरा पाथ लेके का दिखा दें। ठीक है, बता दें, देख लो। ठीक है, ये समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा पाथ लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहे तो ये छोटा वाला पाथ ले सकते थे। ठीक है, छोटा वाला पाथ भी ले सकते हैं, चलो बता दें, देख लो। चलो छोटा वाला पाथ लेके दिखाते हैं, बता दें, देखो चलो छोटा वाला पाथ लेते हैं। चलो इस सिंगल पाथ में घूम रहे हैं, सिंगल पाथ मान लो ए से शुरू किया है, ए से कहाँ गए, ये वाला मान लो बी, बी से कहाँ गए टी, टी से कहाँ गए वाई, वाई से फिर आ गए जेड। तो ए से कहाँ गए बी, बी से कहाँ गए टी, टी से कहाँ गए वाई पे, वाई से कहाँ है जेड से, फिर से कहाँ गए। छोटा वाला पाथ हमने चूज किया है। ठीक है, ये वाला पाथ हम ना चूज करके हम ये वाला पाथ चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पाथ मतलब यहाँ से जाके ये वाला पाथ चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये पाथ चूज कर रहे हैं। चलो ये पाथ हमने छोटा वाला पाथ चूज कर लिया जो यहाँ से होके जा रहा है, तो इसमें जो कैपेसिटर इन्वॉल्व हो रहा है यही वाला, वो वाले कैपेसिटर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पाथ चुना हमने, तो यहाँ से गए, ये वाला पाथ हमने चूज कर लिया। तो अब यहाँ से गए तो देखो, सुनो ध्यान से, यहाँ से गए तो ये जो कैपेसिटेंस है यहाँ वाला, यहाँ कितना है नेगेटिव का कितना है, देखो पोटेंशियल गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जो पोटेंशियल हुआ है वो फिर से लॉस हुआ है, तो नेगेटिव का Q2 बाई कितना आ गया C, Q2 बाई कितना आ गया C इज इक्वल टू प्लस माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट। ठीक है, Q बाई C इक्विवेलेंट, Q2 की वैल्यू रखो, Q2 की वैल्यू कितनी है Q बाई 2, तो Q बाई 2C हो जाएगा प्लस, अब प्लस की जगह क्या माइनस का C इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, C इक्विवेलेंट, तो माइनस माइनस खत्म, Q से Q खत्म, C इक्विवेलेंट कितना आया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आया 2C, C इक्विवेलेंट कितना आ गया 2C। ठीक है, C इक्विवेलेंट कितना आ गया 2C। कोई डाउट, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाथ कोई भी लो फर्क नहीं पड़ता, है ना, सिंगल पाथ लेनी है, पाथ कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देख लो, मिटा दें। चलो देखो, तो अगला दूसरा पाथ हम सेलेक्ट करते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो नॉन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज वाला आया था, ठीक है, बैलेंस नहीं था, तो मान लो कि ये यहां पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये रहा, चलो ये कैपेसिटर रहे,
ठीक है, और यहां पर हमने कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, यहां पर क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया। मान लो ये कैपेसिटर कितना है, C, ठीक है, ये कितना है 2C, ये वाला कितना हुआ 2C, ये वाला कितना है C। अब ये बैलेंस तो है नहीं, अब बैलेंस तो है नहीं कि जो कैपेसिटर हटा सके, है ना, बैलेंस तो है नहीं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करते हैं। चलो ये हमने इमेजिनरी एक बैटरी कनेक्ट करी, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल से कनेक्ट कर दी। अब यहां से क्या करेंगे, ठीक है, देखो वहां से चार्ज निकालते थे ना, चार्ज निकालें, ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां से क्या निकालें, प्लस क्यू चार्ज निकालें। प्लस क्यू चार्ज यहां जाके दो ट्रैक देख रहा है, प्लस क्यू चार्ज, तो यहां क्या हुआ, प्लस का Q1, तो यहां क्या हुआ, प्लस का Q2, ठीक है, प्लस का Q1 प्लस का Q2, यहां से नेगेटिव चार्ज निकाला तो नेगेटिव Q, इधर से दो ट्रैक जाके देख रहा है, नेगेटिव का Q1 और नेगेटिव का Q2, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, नेगेटिव Q1 नेगेटिव का Q2, ठीक, और ये पॉजिटिव का Q1 पॉजिटिव का Q2। अब सोचो यहां पर चार्ज पॉजिटिव Q1 है, ठीक है, मतलब यहां पर चार्ज पॉजिटिव Q1, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव Q1, यहां पर पॉजिटिव Q2, ठीक है, तो यहां का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव Q2, ठीक है। इधर चले जाओ तो इधर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव का, सिमेट्रिसिटी देख के काम करना है, तो पॉजिटिव का Q2 तो नेगेटिव का Q2, ठीक है, नेगेटिव का Q1 तो यहाँ पॉजिटिव का पॉजिटिव का Q1 तो यहाँ नेगेटिव का Q1। अब देखो जरा ध्यान से, अब बीच वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज दें, तो देखो अगर ध्यान से देखो तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये वाली कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन प्लेटों को कोई कैपेसिटर कुछ टच कर रहा है क्या, कोई दूसरी प्लेट टच कर रही है क्या, नहीं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0, 11 क्लास में पढ़ा होगा, नेट चार्ज कितना होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, वो कितना होता है 0, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, नेट चार्ज कितना होता है 0, ठीक है। तो नेट चार्ज 0 कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, यहां देखो, यहां चलो, अगर नेट चार्ज 0 देख रहे हैं तो ये प्लेट हमारी क्या है Q1, और ये वाली प्लेट हमारी क्या है Q1, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये वाली प्लेट हमारी क्या है Q2, ठीक है, और ये वाली प्लेट हमारी Q2। तो मान लो यहां से चार्ज गया है Q2, यहां से चार्ज गया है क्या है Q2, ठीक है, इन तीनों प्लेटों को ध्यान से देखो, मतलब चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, ठीक है, इन तीनों प्लेटों को ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आया, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। अब नेट चार्ज 0 होगा, तो देखो ध्यान से, इसीलिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसीलिए देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से माइनस Q1 चार्ज नहीं निकाल पा रहे हैं, हम यहां से क्या निकालेंगे, ऊपर Q2 देंगे, नीचे Q1 देंगे, ठीक है, ऊपर क्या देंगे Q2 और नीचे क्या देंगे Q1। ये चीज फील होनी चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो ऊपर हमने चार्ज क्या दिया Q2, नीचे चार्ज क्या दिया Q1, चलो, तो ऊपर यहां पर चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव Q2, यहां क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव का Q2। अच्छा, ये चीज फील भी होनी चाहिए ना कि Q2 यहां गया है तो कुछ बटेगा चार्ज वाज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, सीधा Q1 नहीं हो सकता था, तो यहां क्या हो जाना चाहिए Q1, यहां क्या हो जाना चाहिए Q2, यहां हो जाना चाहिए था Q1, नेगेटिव का Q1 पॉजिटिव का Q1। कोई प्रॉब्लम, आई होप नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो यहां देख लो, यहां नेट चार्ज क्या होगा भाई, नेट चार्ज 0 होना चाहिए। मान लो इस प्लेट पे अगर हम चार्ज देख रहे हैं तो यहां का चार्ज 0 कैसे होगा, मतलब ये 3 प्लेट ऐसे हैं तो इन प्लेट का चार्ज जो नेट चार्ज है वो 0 होना चाहिए, इधर वाली है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम, इधर वाला आइसोलेटेड सिस्टम। तो जैसे मान लो यहां पे देख लो, तो यहां चार्ज किससे 0 होगा, मान लो माइनस का Q2 प्लस का Q1, तो यहां चार्ज किससे 0 होगा कि नेगेटिव का Q1 हो जाए, ठीक है, और पॉजिटिव का क्या हो जाए Q2, तो मतलब ये चार्ज कितना Q2 माइनस Q1, तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा Q2 माइनस Q1, तो इसका जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है, अपोजिट प्लेट पे अपोजिट चार्ज है ना। तो देखो एक को तो ज्यादा मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, या तो Q1 को Q2 से ज्यादा मान लो, ठीक है,
चलो आगे समझा रहे हैं। तो देखो अगर जैसे यहाँ Q देख रहे हैं तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, Q1 प्लस Q2, ठीक है। और कोई तरीका भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के, और कोई तरीका भी नहीं है क्या, क्योंकि बैलेंस वेट स्टोन ब्रिज तो है नहीं कि हम सॉल्व कर लेंगे, और कोई तरीका नहीं है अपने पास सॉल्व करने का, ठीक है। चलो देखते हैं अब आइसोलेटेड सिस्टम की कहानी हो गई। तो ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बना इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो Q1 है ना वो Q2 से ग्रेटर है, कुछ भी मान लो फर्क नहीं पड़ता, Q1 जो है Q2 से बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ये चीज समझ के चलते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ठीक है। तो अब लूप सेलेक्ट कर लिया, तो ये वाला लूप ऐसे मान लो सेलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, लूप ऐसे सेलेक्ट कर लिया। तो यहां से चलना शुरू किया, तो यहां समेशन डेल्टा वी, किरचॉफ लॉ, समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहां से चलना शुरू किया है, तो यहां जो कैपेसिटेंस होगा यहां वाला वो कितना हो जाएगा, Q1 बाई सी। और यहाँ पोटेंशियल गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, जाहिर सी बात है पोटेंशियल क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव का Q1 बाई सी, कितना हो गया, नेगेटिव का Q1 बाई सी। अब इधर बढ़ो इस तरफ, तो हमने Q1 को बड़ा माना है, तो ये जो पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव का Q1 माइनस Q2 बाई, ठीक है। यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है, मान लो ये वाला कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस हम दे रहे हैं, मान लो इसका कैपेसिटेंस हम दे देते हैं C। चलो ये कितना हो गया, C। है कोई समस्या, ठीक है। फिर इधर पहुंच जाओ, इधर पहुंच जाओ इस तरफ, तो इस तरफ आए तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का Q2 बाई 2C, इक्वेट कर दिया 0, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल गेन हो रहा था ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पोटेंशियल गेन हो रहा है। अब देखो सभी को इक्वेट कर लेते हैं, तो देखो कैसे इक्वेट करेंगे, नेगेटिव का Q1, ठीक है, पॉजिटिव का नेगेटिव का Q1, नेगेटिव Q2, ठीक, ओवर C, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये पॉजिटिव का Q2 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस का Q1, पॉजिटिव का Q2, प्लस का Q2 बाई 2C इज इक्वल टू 0, ठीक है। Q1 नेगेटिव का 2Q1, ठीक है, और प्लस का Q2 बाई C, प्लस का Q2 बाई 2C, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं, तो इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4Q1 प्लस का 2Q2, ठीक है, और प्लस का Q2 बाई C नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी की 4, ठीक है, 2 इधर C और यहाँ 2C, सॉरी यहाँ नीचे कितना है 2C, 2C का मल्टीप्लाई होगा इधर, ये 2C क्या हो जाएगा 0, तो कितना हुआ माइनस का 4Q1 और ये Q2 ऐड होके क्या हो जाएंगे, प्लस का 3Q2 इज इक्वल टू 0, यही तो होगा ना, एक बार चेक कर लो, देखो ध्यान से, यहाँ से क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का Q1 प्लस का Q2, ठीक है, और ये हुआ नेगेटिव का Q1, ये आया C, ठीक है, ये आया C। अब यहाँ पर क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर 2Q1, ठीक है, मतलब ये 2Q1 अभी यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, 2 2 जा 4Q1, और यहाँ Q2 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, प्लस ये वाला Q2 और नीचे कितना 2C इज इक्वल टू 0, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये खत्म, तो कितना आया माइनस का 4Q1 प्लस 2 एक कितना हो गया 3Q2, ठीक है। तो अगर यहाँ हम इसे इक्वेट कर रहे हैं तो कितना 3Q2 इज इक्वल टू 4Q1, ठीक है। अगर हम Q2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3Q1, ठीक है। वही मैं समझा रहा था कि Q1 Q2 हमेशा इक्वल है, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ Q1 Q2 के वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पुटअप करते हैं। चलो अगर Q के फॉर्म में Q1 की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल टू Q1 एज इट इज, चलो Q1 की जगह पर वैल्यू पुटअप करते हैं, चलो अच्छा ठीक है, Q1 एज इट इज, Q2 की जगह पर कितना रख दिया 4/3Q1, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 3Q1 प्लस 4Q1/3, तो
तो कितना आ गया 7/3 Q1। Q की वैल्यू कितनी आई 7/3 Q1। ठीक है, Q की वैल्यू मतलब यहाँ से अगर हम Q1 देख रहे हैं तो अगर यहाँ से हम Q1 निकाल लें तो Q1 की जो वैल्यू आएगी Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा 3, इधर मल्टीप्लाई होगा 3/7 Q। Q1 कितना आया 3/7 Q। ठीक है, अगर यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये Q2 तो Q2 कैलकुलेट करें तो Q2 इज इक्वल टू 4/3, तो एज इट इज Q1 की वैल्यू कितनी आई Q1 की वैल्यू आई 3/7 Q। तो 3 से 3 मरा, Q2 की जो फाइनल वैल्यू आई Q2 इज इक्वल टू वो कितनी आई 4/7 Q। कितनी आई 4/7 Q। ठीक है, कोई डाउट? Q2 की वैल्यू कितनी आई 4/7 Q। Q1 की वैल्यू वो ऊपर पड़ी हुई है। चलो अब क्या करते हैं, एक सिंगल पाथ ले लेते हैं। चलो भैया सिंगल पाथ ले लो। तो ये मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल से चले, ये हमने ये पाथ सेलेक्ट कर ली, सिंगल पाथ लेनी। पाथ कौन से लिए मान लो यहाँ से हम दे देते हैं A, यहाँ दे दिया B, यहाँ दे दिया X, यहाँ दे दिया Y। ठीक है, यहाँ दे दिया ये Y, सपोज कर लो Y यहाँ है। ठीक है, इसको दे दिया Z, इसको दे दिया M। तो जो पाथ है हमारी वो क्या है A B X Y Z फिर M फिर से A। तो ये हुई हमारी पाथ। ठीक है, ये हमने क्या लिया पाथ। अब पाथ लिया तो चलना शुरू करो। अब पाथ में देखो ध्यान से, पाथ जो सेलेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव से चलते हैं, बैटरी के नेगेटिव पे चले जाते हैं। पाथ क्यों लेते हैं, क्योंकि भैया अगर सोचो अगर इनको हम हटा के फाइनल कैपेसिटेंस लगा दें ऐसा है ना एक कैपेसिटेंस, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल से चलेंगे नेगेटिव पे आ जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ना कि पाथ सिंगल ले रहे हैं। मान लो इन दोनों को हम एक, ठीक है, तो ये पाथ हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पाथ सेलेक्ट किया तो पाथ सेलेक्ट करने के बाद हम अगला क्या देख रहे हैं, ठीक है, देख क्या रहे हैं पाथ सेलेक्ट करने के बाद। अब देखो यहाँ से यहाँ जब चलेंगे इधर तो पोटेंशियल कितना है, मतलब पोटेंशियल गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, जाहिर सी बात है यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो नेगेटिव का कितना हो जाएगा, नेगेटिव का Q1 बाई कितना हो जाएगा C। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा नेगेटिव का Q2 बाई 2C। ठीक है, और इज इक्वल टू इसे इक्वेट कर देंगे प्लस माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट से, इससे इक्वेट कर देंगे माइनस। ठीक है, ठीक है, तो अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं। अच्छा देखो तरीका क्या है कि मतलब जो Q1 Q2 की वैल्यू निकली है वो सही है, इसको चेक करने का तरीका क्या है। देखो Q1 की वैल्यू क्या है, अगर देखो इधर मैं समझाऊं, अगर कहाँ इधर एक तो स्पेस ही कम है लेकिन फिर भी देखो अगर मैं समझाऊं तो Q1 की वैल्यू कितनी है 3/7 Q। ठीक है, और Q2 की वैल्यू कितनी है, फाइनल वैल्यू Q आनी चाहिए 4/7। तो इनको हम ऐड कर देंगे 4 3 कितना 7, 7/7 खत्म। Q1 प्लस Q2 जोड़ के देखो Q आ रहा है, मतलब अगर ऐसा आ रहा तो मतलब जो आपने वैल्यू निकाली है वो सही है ना। चलो यहाँ Q1 पे वैल्यू रखते हैं, Q1 की वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर Q1। तो माइनस Q1 देखो कितना है हमारा 3/7 Q। Q1 कितना है 3/7 अब Q है ना 3Q/7। तो ऊपर कितना हो जाएगा 3Q/7C। और यहाँ Q2 की जगह पर कितना हो जाएगा, Q2 की जगह पर Q2 की वैल्यू कितनी है 4/14 हो जाएगा ना 14 है ना 4/14। और ये कितना हो जाएगा यहाँ Q इज इक्वल टू, अब माइनस साइन लेंगे तो माइनस का Q/C इक्विवेलेंट। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 14 हो जाएगा है ना। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 7, सीधा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 दूनी की 6, 6 4 कितना हो गया नेगेटिव का 10 बाई ये कितना हो गया 14। और यहाँ क्या हो गया Q इज इक्वल टू नेगेटिव का Q/C इक्विवेलेंट। ठीक, Q से Q मरा, माइनस से माइनस मर गया है ना, ये गया 2 से काट दो, 2 दूनी की 4, 2 पंचे की 10, 2 से 14। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई, ठीक है, C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई और नीचे यहाँ C है। ठीक है, यहाँ कितना है C। ठीक है, नीचे की तरफ 14C है।
तो जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आई वो कितना आई 7/5 सी, कितना आई 7/5 सी। अगर यहां कहीं पर रजिस्टर लगे होते तो रजिस्टर में हम जस्ट वैल्यू को पलट देते, तो वो कितना आ जाता 5/7, वो कितना आ जाता 5/7। ठीक है, कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट हो गया, देख लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो ढंग का सवाल है। ठीक है, चलो देखते हैं तो उसे कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, क्वेश्चन ये डिपेंड करता है कि आपने किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए, बढ़िया बढ़िया सवाल प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन लग जाते हैं इस मेथड से, है ना। चलो मान लेते हैं कि ये मान लो हमारा क्यूब है। चलो ठीक, ये क्यूब है और डायगनली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जो हर कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखी है, मान लो सी। ठीक है, ठीक है, जो बढ़िया बढ़िया किताब है उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मान लो एक कैपेसिटर यहां लगा है, एक कैपेसिटर यहां लगा है। ठीक है, एक कैपेसिटर कहां लगा है, यहां लगा है। ठीक है, एक कैपेसिटर कहां लगा है, यहां लगा है, एक यहां पर। ठीक है, मतलब हर साइड में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, हर साइड में एक कैपेसिटर है। चलो, एक कैपेसिटर यहां लगा है और एक कैपेसिटर यहां लगा है। ठीक है, हर जगह कैपेसिटर लग गया। अब बताना है कि यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ना। तो क्या करना है कि देखो, सभी का जो कैपेसिटेंस है वो सी है। ठीक है, जितने कैपेसिटर हैं ऑल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, सी। कैपेसिटेंस कितना है, सी। कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस सी है, चलो कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करते हैं, दो टर्मिनल है, मान लो ये टर्मिनल ए है, ये क्या है, बी। यहां से चार्ज निकालते हैं प्लस का 6Q, यहां से निकालते हैं नेगेटिव का 6Q। अब ऐसा काहे कर रहे हैं, देखो अगर चार्ज वहां से Q निकाल दे तो फिर 3 पार्ट में। देखो एक चीज देखो, इस सर्किट तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 रजिस्टर तो क्रॉस करने पड़ेंगे। देख लो यहां से, जैसे 1 2 3, यहां से देख लो, यहां से देखो, मतलब पाथ तो बहुत सारी है ना, कम से कम 3, 1 2 3, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 रजिस्टर, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम 3 रजिस्टर जो है झेलने पड़ेंगे। देखो यहां से 1, यहां 2, यहां 3, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 1, यहां 2, यहां 3। ठीक है, मतलब कम से कम 3 रजिस्टर तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे, कम से कम 3 रजिस्टर क्रॉस करने पड़ेंगे। तो यहां से चार्ज कितना निकाला, 6Q। तो यहां का जो चार्ज होगा, यहां पॉजिटिव का +Q, यहां पॉजिटिव का 2Q, यहां भी पॉजिटिव का 2Q। ठीक है, यहां भी पॉजिटिव का 2Q। ठीक है, ये अब समझ में आया कि 6Q क्यों निकाला। अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे यहाँ 3Q भी निकाल सकते हैं, हाँ क्यों हो जाता, लेकिन फिर से वही दिक्कत होती ना। अभी समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। अब इधर कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 2Q, समझ पा रहे हो ना, नेगेटिव का 2Q, यहाँ भी नेगेटिव का 2Q। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव का 2Q। ठीक है, ये चार्ज हो गया। अब देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का 2Q। ठीक है, ये चार्ज आगे जाके फिर से टूटेगा। ठीक है, ये चार्ज आगे जाके फिर से टूटेगा ना। देखो जैसे यहां से नेगेटिव 2Q निकाला है, तो यहां भी चार्ज कितना आएगा, यहां आएगा नेगेटिव का 2Q, यहां आएगा नेगेटिव का 2Q, यहां पर भी आएगा नेगेटिव का 2Q। ठीक है, और इस वाले पर आएगा पॉजिटिव का 2Q। ठीक है, मतलब सॉरी देखो इधर पहला गलत हो गया। इधर देखो, इस तरफ 1 2, ठीक है, और तीसरा यहां पर नेगेटिव का 2Q। तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव का 2Q। ठीक है, इस पे जो चार्ज आएगा पॉजिटिव का 2Q। अब यहां पे चार्ज टूटा तो यहां 2 पार्ट में टूटा। ठीक है, यहां पर चार्ज क्या हो गया, प्लस का Q, यहां क्या हो गया, माइनस का Q, सॉरी प्लस का Q, तो यहां -Q, यहां -Q। समझ पा रहे हैं ना कि ये जो चार्ज है Q 2Q, ये 2 पार्ट में टूटा Q। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है एकदम,
ठीक है, फिर से देखो ये 2q है, तो यहाँ एक पार्ट में टूटा कौन सा, q पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का q, ठीक है। यहाँ से ये 2q टूटा तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव का नेगेटिव का q, और ये वाला क्या हुआ, पॉजिटिव का q, ठीक है। यहाँ से टूटा ये तो नेगेटिव का q, ठीक है। ये वाला क्या हुआ, ये चार्ज यहाँ से टूटा नेगेटिव का q, ठीक है, नेगेटिव का q पॉजिटिव, ठीक है। और ये बात समझ में, यहाँ से नेगेटिव q टूटा तो यहाँ नेगेटिव q, यहाँ पॉजिटिव q, नेगेटिव q पॉजिटिव q, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। ऐसे ये चार्ज टूट गए, ठीक है, ऐसे ये चार्ज क्या हुए, टूट गए, ठीक है। अब ये ऐसे चार्ज टूट गए तो चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, चार्ज हमने क्या कर दिया, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में, अब पता चला कि 6q चार्ज क्यों निकालना, नहीं तो सोचो q/3, ठीक है, मतलब एक तो सोचो अगर q निकाल देते तो q टूटता, q मतलब q 3 पार्ट में टूटता तो q/3, फिर उसको तोड़ते दिमाग खराब हो जाता है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि उसी हिसाब से देख लो कितना चार्ज निकालना, उधर से 6q निकाला तो इधर से नेगेटिव 6q, जितना निकालना है उतना ही निकाल लो, है ना। मतलब अब क्या कर लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ कोई लूप वाली जरूरत तो है नहीं, चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। चार्ज देखो एक चीज समझ लो, जब चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो लूप की कोई जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब चार्ज ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आप क्या करो, एक काम करो, पाथ सेलेक्ट कर लो। क्या कर लो, पाथ सेलेक्ट कर लो। कौन सी पाथ ले लेते हैं, मान लो कोई भी ले लो, 3 वाली है, मान लो ये हमने सिंगल पाथ ले ली, ये वाली बात ले लेते हैं, ये बात ले ली, ठीक। सिंगल बात कोई भी पकड़ लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलो इधर चलते हैं, तो इधर कैपेसिटेंस कितना है, इधर है नेगेटिव का 2q, है ना। इधर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, नेगेटिव का, मतलब इधर कितना है, हाँ सॉरी, पोटेंशियल गेन हुआ कि लॉस हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव का 2q/c, है ना। हर जगह, अरे यार यहाँ पोटेंशियल गेन हुआ कि लॉस हुआ, जाहिर सी बात है लॉस हुआ, तो इसलिए नेगेटिव क्यों ले रहे हैं। इधर देखो इस तरफ पहुंचे, तो इधर पहुंचे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ का जो पोटेंशियल हुआ वो कितना हुआ, पॉजिटिव का q/c, ठीक है। यहाँ पहुंचे तो यहाँ कितना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव का 2q/c इज इक्वल टू, इसे इक्वेट कर देंगे नेगेटिव का 6q, चार्ज कितना लिया था, 6q/c इक्विवेलेंट, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू है, चलो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लेते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया, नेगेटिव का 4q, और ये प्लस का q/c, समस्या तो नहीं हो रही, 4qc, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू कितना हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो हुआ q/c इक्विवेलेंट, q/c इक्विवेलेंट, ठीक है। कोई समस्या, ठीक है। फिर से देख लो, यहाँ से हमने पाथ कौन सा सेलेक्ट किया, ये वाला पाथ कौन सा, सिंगल पाथ सेलेक्ट करना है, तो ये वाला पाथ सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ पॉजिटिव का 2q, पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल क्या हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल क्या हुआ है, लॉस हुआ। यहाँ पर जो पॉजिटिव का 2q चार्ज टूटा था, यहाँ क्यों गया, यहाँ नेगेटिव क्यों, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ जो पोटेंशियल हुआ वो गेन हुआ कि लॉस हुआ है, लॉस हुआ है, पोटेंशियल यहाँ क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पर गेन हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो कितना हुआ, q/c। फिर आगे चले तो नेगेटिव का q/2c। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया, नेगेटिव का 3q/c इज इक्वल टू प्लस का, प्लस माइनस का 6q लेंगे ना, अब यहाँ पे 6q/c इक्विवेलेंट, माइनस से माइनस खत्म, ठीक है, q से q खत्म, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, 6, 3 2 6, 2c, कितना आ गया, 2c, ठीक है। तो क्वेश्चन में एरर हुआ है क्या, रुको एक सेकंड देख, ठीक है, देखते हैं एरर कहाँ हुआ है। देखो एरर यहाँ हुआ था, है ना, 2q, यहाँ देखो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ
एरर कहाँ हुआ था, यहाँ क्या हुआ 2q, यहाँ से जो चार्ज टूटेगा ये 2q वाला दो पार्ट में टूटेगा ना, एक इधर पॉजिटिव q जाएगा इधर नेगेटिव q। अरे यार यही गलती हुई थी है ना, ठीक है ठीक सेम। चलो इधर देख लेते हैं, इधर से चार्ज क्या आया था, इधर से आया नेगेटिव 2q, इधर से नेगेटिव 2q, तो ये टूटा नेगेटिव q, ठीक है, इधर प्लस का 2q, ठीक है, इधर टूटा नेगेटिव q, हाँ सही है, ठीक है, बाकी सही है, ठीक। तो चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ठीक है, ये तभी ये पॉजिटिव q का चार्ज आया था ना, ये यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ पॉजिटिव q है ना, ये उधर पीछे वाला पिलर टाइप का है तो उधर देख के चलना है। चलो तो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव का q/c है ना, तो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव का, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा नेगेटिव का 5q/c, ये कितना हो जाएगा नेगेटिव का 6q/c इक्विवेलेंट, q से q मरा, ठीक है, माइनस से माइनस मरा, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो आंसर आया वो कितना आया 6/5c, कितना आया 6/5c, ठीक है, c इक्विवेलेंट, ठीक, c इक्विवेलेंट कितना आया 6/5c, ठीक है, समझ में आया। ये कितना हो जाएगा नेगेटिव 5, ये नेगेटिव लेंगे तो 6q। अच्छा 6q क्यों लिया, क्योंकि 6q चार्ज निकाला था, जितना चार्ज निकालेंगे उतना ही चार्ज इक्विवेलेंट मिलेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जितना चार्ज निकाला उतना ही चार्ज देंगे हम, ठीक, कोई समस्या तो नहीं है। देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव का 6q चार्ज निकाला, तो ये जो 6q चार्ज है तो ये कहाँ 2q इधर 2q इधर, मतलब तीन कैपेसिटर, कहीं भी यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो कम से कम 3 कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 यहाँ का ट्रैक पकड़ लो, 1 2 3 इधर वाला ट्रैक पकड़ लो, 1 2 3 इधर वाला पकड़ लो, 1 2 3, कम से कम 3 चाहिए ना, 1 2 3 इधर वाला 1 2 3 है ना, मतलब कहीं से भी पकड़ लो, कम से कम 3 कैपेसिटर क्रॉस करने पड़ेंगे। तो यहाँ से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2q 3 में टूट गया 2q, अच्छा यहाँ से 2q हुआ, तो ये जो 2q है यहाँ से q इसमें टूट गया, इधर से देखो नेगेटिव 6q निकाला तो इधर ये नेगेटिव 2q नेगेटिव 2q, ठीक है। अब यहाँ से ये जो नेगेटिव 2q है ये किस में, नेगेटिव q में इधर टूटा और एक नेगेटिव q में इधर टूटेगा इस वाले में, ठीक है। यहाँ से ये नेगेटिव 2q और यहाँ से ये क्या पॉजिटिव का 2q, तो नेगेटिव 2q इधर वाला नेगेटिव q होगा, इधर वाला पॉजिटिव q होगा, ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव q। अब इधर वाला जो पॉजिटिव 2q है, इधर वाला पॉजिटिव 2q, ठीक है, इधर वाला जो आया ये पॉजिटिव q, ये पॉजिटिव q, ये वाला नेगेटिव q, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर वाला होगा, जब इधर वाला टूटेगा 2q तो ये इधर वाला q, ठीक है, इधर वाला q और इधर वाला पॉजिटिव q ये इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। इधर से जब ये टूटा तो ये वाला इधर टूट गया, ये वाला इधर टूट गया, नेगेटिव वाला नेगेटिव q, ठीक है। अब देख लो क्या हुआ है, यहाँ से गए तो यहाँ जो पोटेंशियल हुआ है यहाँ पर नेगेटिव का 2q/c, यहाँ आगे बढ़े तो आगे कितना है, आगे वाला इधर वाला कितना है नेगेटिव q/c, ठीक है, और ये वाला कितना है 2q/c। तो जहां देख लो हर जगह पोटेंशियल ड्रॉप ही तो हो रहा, कहीं कोई भी बात पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो तब भी वही आएगा ड्रॉप, ठीक है, 2q/c, ठीक है, ये पकड़ लो नेगेटिव का q/c और ये वाला नेगेटिव का 2q/c, ठीक है, ये प्लस माइनस इक्वल टू 6q/c इक्विवेलेंट। तो अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना, सभी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कितना 2 2 2 4, नेगेटिव का 5, नेगेटिव 5q/c, ये क्या हुआ नेगेटिव का 6q/c इक्विवेलेंट, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, देखो 5 से डिवाइड कर देंगे 6 को, 5 × 5 कितना आया 1 और यहाँ लगाया डेसिमल, यहाँ 0 5 to 10, ठीक है, सही है ना। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना 1.2c, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 1.2c, ठीक है। ये सब वही है, चाहे जिसे कैलकुलेट करो सारा का सारा आंसर वही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कोई समस्या तो नहीं है। बस यहाँ ध्यान यही देना है कि इनको निकाला कैसे चार्ज को, जैसे यहाँ से 6q निकाला था, यहाँ 6q निकाला था, 6q क्यों निकाला था अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो जहां से जैसे निकाला, यहाँ से 6q निकाल दिया तो पॉजिटिव का 2q, पॉजिटिव का 2q, पॉजिटिव का 2q, ठीक है, इधर टूटा तो ये पॉजिटिव का 2q, तो इधर वाली प्लेट पे नेगेटिव 2q, अब ये पॉजिटिव 2q, इधर पॉजिटिव q, इधर पॉजिटिव q, ठीक है, इधर वाला तोड़ेगा तो इधर
ठीक है, सेम यही कहानी यहाँ हो जाएगी। तो अब यहाँ से यहाँ टूटी तो ये पॉजिटिव का 2 नेगेटिव का 2, क्यों इधर वाले को नेगेटिव देगा वो उधर वाले को पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, इधर नेगेटिव। बस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पे ध्यान देना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंज कैसे करना है। यहाँ देखो, यहाँ पर लूप वूप क्या है नहीं लगाया, क्योंकि चार्ज पहले डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चार्ज पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो लूप वूप की तो कहानी की जरूरत ही नहीं ना कि लूप वूप लगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया आराम से। तो इसी क्वेश्चन को हम डील इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो, देख लो, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो, तो यहीं से हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते हैं।